Variable. A variable is a data holder which store the data. Variable is basically a container or a data holder which is capable of storing our data. वेरिएबल का कुछ काम नहीं होता, डेटा स्टोर करने का काम होता. वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल. जैसे एग्जांपल देखते कि वेरिएबल होता क्या है. कुछ नहीं होगा. ये इंट x इज इक्वल टू 100. ये क्या है? ये डेटा टाइप है. ये क्या है? यही है वेरिएबल. और ये क्या है? ये है डेटा. ये इसको स्टोर करता. मेन काम यही है, ये वेरिएबल डेटा को स्टोर करने का काम है, इसलिए डेटा होल्डर बोलते हैं. डायग्राम से देखते हैं. वेरिएबल, टू टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल. जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो दो टाइप का होता है, स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल. जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसे क्लास वेरिएबल बोलते हैं, और जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है उसे इंस्टांस वेरिएबल बोलते हैं. अब देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता. ग्लोबल वेरिएबल is a variable which declare directly within class outside the method or constructor. जो ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल जो इनसाइड द क्लास होगा बट आउटसाइड द मेंबर और मेथड होगा, वही ग्लोबल वेरिएबल होता. ग्लोबल वेरिएबल इज स्टैटिक, देन इट इज कॉल्ड क्लास वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल अगर स्टैटिक होगा तो उसको क्लास वेरिएबल बोलेंगे, और ग्लोबल वेरिएबल इज नॉन स्टैटिक, देन वी कैन से दैट इट इज़ अ इंस्टांस वेरिएबल. नॉन स्टैटिक होगा तो इंस्टांस वेरिएबल हो जाएगा. अब देखते ग्लोबल वेरिएबल का एक एग्जांपल. एक ये स्टूडेंट क्लास है, स्ट्रिंग नेम $% वाइड स्टडी मेथड हो गया. एक मेथड बना लिया, क्लास स्ट्रिंग नेम $% वाइड मेथड. जो यहाँ पे डिक्लेयर्ड होगा आउटसाइड द मेथड इनसाइड द क्लास. मेथड के बाहर क्लास के अंदर वो ग्लोबल वेरिएबल होगा, और जो मेथड के अंदर होगा वो लोकल वेरिएबल होता. इंस्टांस वेरिएबल. नॉन स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल इज कॉल्ड इंस्टांस वेरिएबल. नॉन स्टैटिक वेरिएबल को ही इंस्टांस वेरिएबल बोलते हैं. इंस्टांस वेरिएबल इज क्रिएटेड इन मेमोरी ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट गेट क्रिएटेड. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस मेमोरी में इंस्टांस वेरिएबल भी क्रिएट हो जाएगा. नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ईच इंस्टांस वेरिएबल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा इंस्टांस वेरिएबल. उसकी उतनी ही कॉपी बनेंगी, जितनी ऑब्जेक्ट की कॉपी होगी उतनी ही इंस्टांस वेरिएबल की कॉपीज होगी. इंस्टांस वेरिएबल इज स्टोर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट एज अ पार्ट ऑफ हीप मेमोरी. ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टांस वेरिएबल स्टोर होता है और हीप मेमोरी का पार्ट होता. एग्जाम्पल ऑफ इंस्टांस वेरिएबल. ये क्लास ली, क्लास ऑफ लॉन्ग कॉन्टैक्ट स्ट्रिंग एड्रेस मेन मेथड. ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सॉप s1 इक्वल्स टू न्यू सॉप. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हीप मेमोरी के अंदर यहाँ पर ये क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट, और इसके साथ में ये दोनों भी ये वेरिएबल ये क्रिएट हुए. यहाँ पर कॉन्टैक्ट 0 क्या है? इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, एड्रेस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग लिया था. स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती और लॉन्ग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0. s2 डॉट कॉन्टैक्ट नंबर ये है. जब सॉप s2 इक्वल्स टू न्यू सॉप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही साथ यहाँ पर नल वैल्यू 0 आ गई थी, पर इसके बाद कॉन्टैक्ट की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, इसलिए कॉन्टैक्ट ये आ गया, तो नल वैल्यू खत्म हो जाएगी. उसके बाद s2 डॉट एड्रेस यहाँ पे नल हो गया, क्योंकि एड्रेस पहले लिया नहीं था इसलिए नल आ गया था. एड्रेस जब ले लिया तो यहाँ पर नल हट जाएगा, एड्रेस सेव हो जाएगा. सेम सॉप s3 इक्वल्स टू न्यू सॉप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये यहाँ पर आ गया. कॉन्टैक्ट यहाँ से एड्रेस ये दोनों आ गए थे, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो नल वैल्यू थी, उसके बाद जब इनिशियलाइज कर दिया तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, इसलिए नल हट जाएगी, नल डिफ़ॉल्ट वैल्यू हट जाएगी. स्टैटिक वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल इज कॉमन टू ऑल द इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बिकॉज इट इज़ क्लास लेवल वेरिएबल. एक इंस्टेंस वेरिएबल होगा वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा, इसलिए इसे क्लास लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स यू कैन सी that only a single copy of a static variable is created and shared among all the instances of the class. Same मतलब है. Example of static variable. Class ली, class demo, static int count. ये static variable लगा दिया, यहाँ से static variable ये हो गया. Public void एक method लिया count ++. Main method object
डेमो ऑब्जेक्ट 1, न्यू डेमो, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 1 इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट कराएंगे तो यहाँ पे जाएगा इंक्रीमेंट मेथड के पास, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट प्लस प्लस की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 इंक्रीमेंट पे आएगा तो काउंट प्लस प्लस की वैल्यू हो जाएगी 2। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2, तो दोनों के अंदर 2 प्रिंट कराएगा, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों के अंदर 2 प्रिंट कराएगा। स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, इफ a variable is declared directly within the member of a class then it is called as local variable। जो डायरेक्टली क्लास के अंदर और इनसाइड द मेथड और मेंबर और ब्लॉक के अंदर जो डिफाइंड होगा वो लोकल वेरिएबल होगा। जो सबसे पहले एग्जांपल में बताया था वही है। उसके बाद कुछ नोट्स हैं जो अभी तक पढ़ा उसके बारे में। ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल आर डिसाइड बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन। लिखने के बाद डिसाइड होता है ये ग्लोबल वेरिएबल है कि लोकल वेरिएबल है। When we write a global variable, if it is not assigned any value, when we access this variable, we get default value based on data type। ग्लोबल वेरिएबल के अंदर अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो वहाँ पे डेटा टाइप के हिसाब से वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आर अवेलेबल फॉर ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल के लिए ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू अवेलेबल है। व्हेन वी राइट लोकल वेरिएबल एंड इफ इट नॉट असाइंड एनी वैल्यू व्हेन वी गेट कंपाइलेशन एरर। लोकल वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो वहाँ पर एरर आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती लोकल वेरिएबल पे। लोकल वेरिएबल हैज़ टू बी इनिशियलाइज बिफोर एक्सेसिंग इट, नो डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल हैज़ टू बी इनिशियलाइज, पहले से लोकल वैल्यू के इनिशियलाइज कर लेते एक्सेस करने से पहले। नो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती। थैंक यू।